पेरेंट्स अपने आप को किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, इसके हवाले से मैं प्रोफेसर साहब से बात करूंगी। डेफिनेटली वो जो नसीहत ने बात की कि हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो ग्रूम करे, सक्सेसफुल हो, उसका फ्यूचर सिक्योर हो, और शायद इसीलिए पेरेंट्स जो है वो कुछ फैसले इम्पोज भी कर देते हैं कि हमें ये लगता है कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा, तुम एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारोगे, हमने जितनी मेहनत की है यकीनन तुम उतनी मेहनत तो करोगे लेकिन उसका अच्छा फल भी हासिल करोगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फैसले इम्पोज किए जाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे के लिए जस्टिफाइड होते हैं, वो बच्चे के लिए पॉजिटिव होते हैं, बच्चे की बेहतरी के लिए होते हैं, या फिर बच्चे को भी मौका देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है, उसको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं? शुक्रिया मिस हुमा। मैं अगर आपको रेफ़र करूँ डोनाल्ड ओ क्लिफ्टन, फौत हो गए अभी कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की है और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए वो मोर देन 2 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब, 110 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? क्वेश्चन ये था कि आई डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट आई कैन डू द बेस्ट एवरी डे एट माय वर्क प्लेस, यानी कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे वर्क प्लेस पे, मैं कहाँ भी हूँ, मुझे मौका मिलता है वो काम करने का जो मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। बेहतरीन कर सकता हूँ मीन कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इंटरेस्ट है। तो वो कितने लोगों ने आंसर किया होगा? यस, ओनली 20%। पूरी दुनिया में 20% लोगों ने कहा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये मौका मिलता वो है, काम करने का मौका मिलता है जो हम बेहतरीन कर सकते हैं। मैं बेहतरीन सिंगर हो सकता हूँ, मैं बेहतरीन लॉयर हो सकता हूँ, मैं बेहतरीन आर्टिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन मौका सिर्फ 20% लोगों को मिलता है। ऐसे ही वही आपको टॉप पे मिले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसके ऊपर। तो फिर अब क्या है कि आपका जो हमने बात की थी पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें मैंने 2 स्टेटमेंट 2 साथ लगाए थे। मैंने कहा कि उसकी वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या बेसिकली? वैल्यूज अजम्पशन अबाउट समथिंग टू बी राइट, टू बी ओके। सो व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। तो ये वो अजम्पशन उस बच्चे की क्या है, वो किस चीज को जायज समझता है, किस चीज को नाजायज समझता है, तो वो उसकी वैल्यूज क्या है। नंबर 1 वैल्यूज जो डेवलप करते हैं उसका एटीट्यूड डेवलप करते हैं। अब जो एटीट्यूड है वो नजर आएगा आपको और उसके बिहेवियर्स के, बिल्कुल ऐसे ही, और जो बिहेवियर का पैटर्न होगा वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो स्टार्ट कहां से हुआ? आपकी वैल्यूज मूव करती हैं आपके एटीट्यूड की तरफ, एटीट्यूड आपको नजर आएगा बिहेवियर में, बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। ठीक। अब इसमें एक और इसमें एडिशन है, वो है ब्रैकेट के अंदर इंटरेस्ट का। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है? ठीक। अब जो इंटरेस्ट, 4 चीजों के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अच्छा। उसकी पर्सनालिटी, उसकी वैल्यूज, उसका इंटरेस्ट लेवल, चौथी मैं भूल गया हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अगर हम देखें तो कितनी टोटल प्रोफेशन हो सकते हैं, कितने, और स्ट्रेंथ्स कितनी हो सकती हैं, यानी बच्चे का टैलेंट, कितने टैलेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि मेरा टैलेंट डिफरेंट होगा इनके टैलेंट से, इनका टैलेंट डिफरेंट होगा, सना साहब के टैलेंट से उनका डिफरेंट होगा आपके टैलेंट से ही। तो क्वेश्चन ये आता है तो टोटल टैलेंट है कितने? फिर ये जो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की, टैलेंट है कितने? जब टैलेंट का पता चलेगा तो फिर आप कहेंगे कि बेटा ये कर लो। अब जो ये है ना, ये प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है। सही। अब टैलेंट को आपने डिस्कवर करना है और फिर ऑक्यूपेशन उसके साथ जोड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके आसान से 2-3 फॉर्मूलाज हैं। मैं क्विकली अगर इसको कवर करूं तो आपका टैलेंट या एप्टीट्यूड हो सकता है टीचिंग का, यानी कि आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, अच्छे गाइड हो सकते हैं, अच्छे कोच हो सकते हैं। तो टीचिंग का टैलेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का टैलेंट हो सकता है, आर्टिस्ट होने का टैलेंट हो सकता है, लॉयर का टैलेंट हो सकता है, और लीडर का टैलेंट हो सकता है, फाइटर का टैलेंट हो सकता है, फॉलोअर का टैलेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन का टैलेंट हो सकता है, पॉलिटिशियन का टैलेंट हो सकता है, और स्पाई होने का टैलेंट हो सकता है, और स्पोर्ट्स का टैलेंट हो सकता है। यकीनन हो सकता है। अब पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं, कोचेस की बात कर रहे हैं, पहले तो ये देखो, डिस्कवर करो कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड, इसका टैलेंट है क्या, फिर देखो इसकी वैल्यूज क्या है,
फिर देखो इसका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल। अब आपका टैलेंट, आपकी वैल्यूज और आपका इंटरेस्ट, जब ये तीनों को कंबाइन करके हम देखेंगे, फिर कहेंगे इस बच्चे को, फॉर एग्जांपल किसी का अगर टैलेंट टीचिंग का है या आर्टिस्ट है, तो उसको उस प्रोफेशन में आर्टिस्ट को डाल दो, शोबिज में। आर्टिस्ट आपका हो सकता है पियानो बजाने वाला, सिंगर हो सकता है, फिल्म शूट करने वाला हो सकता है, फिल्म डबिंग वाला हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है, तो उसमें डाल दो तो मौजा ही मौजा। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं, हजरत मुमताज मुफ्ती भी कहते हैं, खालिद साहब ने भी कहा कि अगर किसी इंसान का पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाए उससे बड़ी याशी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जो फॉर्मूला बताने वाला था, फॉर्मूला ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो डोनाल्ड और क्लिफ्टन ने भी बताया है, लेकिन मैं आसान उसमें बता दूं कि आप ये देखें, पहले डिस्कवर करने के लिए 4 तरह के हो सकते हैं। मैं 13 की बात नहीं करता, सिर्फ 4 की बात करता हूं, तो पोनी में नाज़रीन याद रख सकते हैं, PONI या पीनो कर ले, PINO, पीनो याद रखे या पोनी याद रखे, जैसे भी आसान। जो टैलेंट होगा वो पीपल ओरिएंटेड होगा। ठीक हो गया। 13 बताए मैंने, डोनाल्ड क्लिफ्टन ने 34 बताए हैं कि 34 टैलेंट्स हैं। अच्छा। मैं अब उसको कम करके बता रहा हूं कि पीपल ओरिएंटेड हो सकता है कोई शख्स, उसका टैलेंट हो। दूसरा ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हो सकता है, मतलब मेरे घर में कोई आ जाए, मेरी बहन आ जाए, कोई दूसरा आए, तो वो जाते हुए मशवरा दे के जाते हैं कि ये टेबल इधर करके रख लो, ये टीवी इधर कर लो, ये चारपाई, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टैलेंट है, पीपल ओरिएंटेड टैलेंट है। तीसरा है न्यूमेरिक्स। ठीक, मिस मशीयत बड़ी साबी किताबी है, न्यूमेरिक्स, न्यूमरल, डिजिट्स, फिगर्स, उनके बारे में बहुत, ये तीसरा टैलेंट हो सकता है। चौथा हो सकता है आइडियाज का, इनोवेशन का, यार ये बंदा कोई नई बात बता देगा आपको। बिल्कुल। तो इन चारों में आप देखें कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं, न्यूमेरिक ओरिएंटेड हैं, आइडियाज ओरिएंटेड हैं, या ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हैं। तो उसके बाद फिर जब पता चल जाए आपको, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। तो इस आसानी से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर 1 मिनट है तो बात जी बिल्कुल कर सकते हैं। डोनाल्ड और क्लिफ्टन ने कहा कि पता कैसे चलेगा, तो उसमें हम अपने, चूंकि मैं ये काम करता हूँ, तो हम ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को एक्सरसाइजेस देते हैं। अच्छा। जब एक्सरसाइज देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि नंबर 1 कि अगर उस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिक से रिलेटेड हो सकती है, आइडिया से रिलेटेड, या पीपल या ऑब्जेक्ट से हो सकती है, तो अगर उसकी क्विक या रैपिड लर्निंग है उस एक्सरसाइज में, तो हम कहते हैं इसका इंटरेस्ट इसमें है। अच्छा, ये इसका टैलेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस एक्सरसाइज में उसकी लर्निंग क्विक के बाद वो एक इंट्यूटिवली उसकी तरफ ड्रॉन होता है, ठीक, वो कैसे चला जाता है उस तरफ, समझो भी ये इसका टैलेंट है। ठीक। तीसरा, वो जाते, वो काम करते हुए थकता नहीं है, उसको पैसे की परवाह नहीं है, उसको वक्त का परवाह नहीं है, उसको गर्मी सर्दी का पता नहीं है, वो उसकी तरह वो चला जाता है। सही। तो ये ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो डिटरमिन करते हैं उसके उस 4 टैलेंट को, जबकि ये बहुत ही माइन्यूट किस्म का है। अच्छा, फिर उसके बाद ये 13 की तरफ मूव करेंगे, फिर ये 34 की तरफ मूव करेंगे कि आप अपना स्ट्रेंथ, चूंकि जब टैलेंट आ गया तो उसके साथ आप ऐड करते हैं स्किल्स। बिल्कुल। मेरे पास टैलेंट है सिंगिंग का, लेकिन स्किल नहीं है। मेरे पास टैलेंट है टीचिंग का, स्किल नहीं है। तो पहले आपको टैलेंट को डिस्कवर करना है, फिर स्किल को ऐड करना है, फिर वो स्ट्रेंथ बनेगी। जब स्ट्रेंथ होगी तो आपके इर्द गिर्द 10,000 लोग भी आपके बराबर नहीं आएंगे। डेफिनेटली ऐसा ही है। ठीक है।